नमस्ते। एक सवाल है, क्या क्रिप्टो ऑप्शन से लगातार पैसा बनाना मुमकिन है? आज हम एक ऐसी ही स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं जिसके बारे में दावा कुछ ऐसा ही है। तो चलो देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या और कितनी सच्चाई है। सुनिए, ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है। ये तो इस स्ट्रैटेजी को बनाने वाले का सीधा वादा है, और वादा भी ऐसा जो बड़ी बड़ी उम्मीदें जगा दे। तो सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी जादुई स्ट्रैटेजी है भाई? यहां तो देखिए, आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं। दावा यह है कि सिर्फ $5,800 के मार्जिन पर $14,000 तक का प्रॉफिट कमाया जा सकता है। सुनने में तो ये कमाल का लगता है ना, पर सवाल वही है, ये होगा कैसे? तो ठीक है, अब जरा इस बड़े से दावे के पीछे की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। देखते हैं कि ये काम करती कैसे है। अच्छा, इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझने से पहले ना, हमें इसके सबसे बेसिक, सबसे जरूरी हिस्से को समझना होगा, और वो है एक नॉर्मल ऑप्शन स्ट्रैडल। अब ये क्या होता है, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इसमें एक ही स्ट्राइक प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन दोनों को बेचा जाता है। मतलब शर्त इस बात पे लग रही है कि बाजार ज्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं, एक दायरे में ही रहेगा। तो फिर इसका मकसद क्या है? क्या यह अंदाजा लगाना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है कम वोलेटिलिटी, यानी मार्केट के शांत रहने पर दांव लगाना। उम्मीद बस यह है कि कीमत एक रेंज के अंदर ही टिकी रहेगी। और इसको बनाना बहुत ही सीधा है। बस एक कॉल ऑप्शन बेचो और एक पुट ऑप्शन बेचो, और सबसे जरूरी बात, दोनों का स्ट्राइक प्राइस एकदम सेम होना चाहिए। तो मुनाफे का ठेल कैसे चलता है? देखिए, ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये है अपना प्रॉफिट जोन। जब तक एसेट की कीमत एक्सपायरी के दिन इन दो ब्रेकआउट पॉइंट्स के अंदर अंदर रहती है, तब तक प्रॉफिट है। और जैसे ही कीमत इस जोन के बाहर निकली, बस नुकसान शुरू। ठीक है, तो अब बेसिक स्ट्रैडल तो समझ आ गया। अब चलते हैं स्ट्रैटेजी के असली यूनिक ट्विस्ट पर। इसी को ट्रिपल स्ट्रैडल कहा गया है। और यहीं से ये स्ट्रैटेजी एकदम दिलचस्प हो जाती है। ये कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जिसे बनाकर भूल गए। नहीं, ये एक डायनामिक अप्रोच है। मतलब जैसे जैसे बाजार बदलता है, वैसे वैसे इसमें नए स्ट्रैडल जोड़कर पोजीशन को एडजस्ट किया जाता है। तो हर चीज की शुरुआत कहां से होती है? पहले स्ट्रैडल से। यह हमारी शुरुआती पोजीशन है, और यहीं से इस पूरी रणनीति की नींव पड़ती है। तो पहला ट्रेड ले लिया। अब क्या? अब रणनीति का पहला फेज शुरू होता है, इंतजार। जी हां, जब तक कीमत इस शुरुआती रेंज के अंदर है, तब तक कुछ नहीं करना है। बस आराम से बैठना है, धैर्य रखना है, और ऑप्शंस प्रीमियम को अपना काम करने देना है। लेकिन सोचिए, अगर कीमत इस जोन को तोड़कर बाहर निकल जाए तो? बस यहीं से ये स्ट्रैटेजी असल एक्शन में आती है, और अब अगले कदम उठाने का टाइम आ जाता है। तो चलो अब जरा उन खास नियमों पे नजर डालते हैं जिनके हिसाब से दूसरा और फिर तीसरा स्ट्रैडल इसमें जोड़ा जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये पूरी तरह से नियमों पर चलता है। कोई अंदाजा नहीं। पहले एक रेंज बनाई जाती है, फिर उसके टूटने का इंतजार होता है, कैंडल क्लोजिंग से उसे कंफर्म किया जाता है, और फिर एक नया स्ट्रैडल बना दिया जाता है। और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो इसी प्रोसेस को एक बार और दोहरा सकते हैं, जिससे कुल मिलाकर 3 स्ट्रैडल हो जाते हैं। देखिए, नियम एकदम साफ हैं। पहला स्ट्रैडल तो मार्केट की करंट प्राइस पर शुरू होता है, लेकिन उसके बाद दूसरा और तीसरा स्ट्रैडल सिर्फ और सिर्फ तभी बनाया जाएगा जब कीमत पिछली रेंज को तोड़कर बाहर निकल जाए। सिंपल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हर बार जब एक नया स्ट्रैडल जोड़ा जाता है, तो पूरी पोजीशन के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच बन जाता है। जो प्रॉफिट वाला दायरा है, वो लगातार बड़ा होता जाता है, और जीतने के लिए और ज्यादा जगह मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है। पर अब बड़ा सवाल ये है कि जिसने इसे बनाया है, उसके हिसाब से ये काम करते ही क्यों है? मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ना कुछ बातों पर टिका है। पहला तो ये मानना कि बाजार ज्यादातर समय, मतलब साल में 8-9 महीने, एक रेंज में ही घूमता रहता है। दूसरा कि जब प्रॉफिट होता है तो वो इतना बड़ा होता है कि छोटे मोटे नुकसान की भरपाई तो आराम से कर देता है। और तीसरा, जीतने का सिर्फ एक सीधा साधा रास्ता नहीं है, बल्कि कई अलग अलग रास्ते बन जाते हैं। तो अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो इसका फाइनेंशियल लॉजिक बस इतना है कि जब यह स्ट्रैटेजी काम करती है तो प्रॉफिट इतना बड़ा होता है कि वो उन मौकों के नुकसान को भी कवर कर लेता है जब ये काम नहीं करती। लेकिन देखिए, किसी भी स्ट्रैटेजी को अपनाने से पहले उसके सबसे बड़े रिस्क के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तो यहां एक सवाल दिमाग में आना ही चाहिए
क्या होगा अगर बाजार बहुत तेजी से सिर्फ एक ही दिशा में भागता चला जाए और वापस लौटे ही नहीं? यही सवाल इस पूरी अप्रोच के सबसे बड़े जोखिम को सामने लाता है, जिस पर गहराई से सोचना बहुत जरूरी है।